सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता को। जिस तरह से केंद्र में होते थे इसी तरह से राज्य के भी एक विधि सलाहकार होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। इसका आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता क्या होते हैं, तो ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। आर्टिकल नंबर 177 के तहत क्या कहा गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में उनको भाग लेने का अधिकार तो होगा और साथ ही साथ में उनको बोलने का भी अधिकार दिया जाएगा, किंतु वे क्या नहीं कर पाएंगे, अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, 177 के तहत। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे अपने पद पर, तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण करते हैं। ऐसी पारिश्रमिक प्रदान करता है कि राज्यपाल को क्या करें, वे अवधारित करें। ठीक, नेक्स्ट अगला देखेंगे हम। हमारी भारतीय संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख देखें। जैसे कि क्या दिया है, भारतीय न्यायपालिका। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 124 से लेकर 147 में किसकी है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ये किस भाग में है, तो भाग 5 के अध्याय 4 में दिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को। ठीक है, कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक, और इनकी स्थापना पूछा जाएगा तो 26 जनवरी को हुआ था। ठीक, अब न्यायपालिका के 3 स्तर देखेंगे तो सबसे पहला होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 124 से लेकर 147 तक के इसमें आर्टिकल आते हैं। फिर आता है हाई कोर्ट। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 214 से लेकर 231 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में फिर एक आएगा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, तो अधीनस्थ न्यायालय में 233 से लेकर 237 तक के आर्टिकल इसमें शामिल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को। भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, तो यहाँ इकहरी और एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो सर्वोच्च है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को क्या माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन संबंधी शक्तियाँ किसके पास होती है, तो संसद के पास होती हैं। ठीक है, किसके पास होती है, संसद के पास होती है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय में एक होंगे मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, तो एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, साथ ही साथ 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। पहले कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, तो पहले एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 2019 से, ठीक है, ये पढ़ा कब है, तो 2019 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, तो 33 बढ़ गई है। ठीक है, कितनी बढ़ा दी है, 33, और साथ ही साथ एक मुख्य न्यायाधीश, तो इनके साथ टोटल कितने हो गए, तो 34। ठीक है, कितने हो गए, 34। नेक्स्ट अगला देखेंगे हम। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाएगा, 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद तक कितने समय तक बने रहेंगे, 65 ईयर। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक वे अपने पद को धारण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किन स्थिति पर हटाया जा सकता है, कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति जी चाहे तो उनको हटा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 126 क्या कहता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होगी, 126। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। और 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता का वर्णन है। 131 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए हमको क्या क्या योग्यता चाहिए, तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक क्या रहे हो चुके हैं, वो जज के रूप में कार्य कर चुके हैं, वही क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। या फिर क्या होना चाहिए, तो उच्च न्यायालय के, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक भी क्या हो, एडवोकेट रह चुके हों, तो वो क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं।
साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का वो उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, वही क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसकी पद की शपथ कौन दिलाएंगे, इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। शपथ कौन दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति जी क्या दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। और उच्चतम न्यायालय, जिनको हम और क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसी को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इनके रिटायर होने के बाद वे भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के सामने वे क्या नहीं कर पाएंगे, वकालत नहीं कर पाएंगे। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वे चाहें तो क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकते हैं। किसकी अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, तो दिल्ली के अतिरिक्त और कहीं बैठक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, कहाँ पर, हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित की जा चुकी थी, है ना, तो ये की जा चुकी है और राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी इसमें आवश्यक होती है। और अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त आर्टिकल नंबर किसके तहत होता है, तो 136 के अंतर्गत इसमें शामिल है। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो के.जी. बालकृष्णन थे। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक की एक भी महिला नहीं बनी है जो मुख्य न्यायाधीश बनी हो सुप्रीम कोर्ट में। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत आता है, 129 के तहत आता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में के अंतर्गत क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय की भांति ही कार्य करेगा, इसके दो निहितार्थ हैं। अगला देखेंगे, इसके सभी निर्णयों और आदेशों को देश के सभी न्यायालयों में एक उदाहरण के तौर पर इनको चिन्हित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि की शक्ति होती है और उसके ये आदेश और निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालय और विशेषकर किसको, तो हाई कोर्ट पर, इन पर क्या होती है, बाध्य होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई भी न्यायालय इसको नकार नहीं सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है और बाध्यकारी होता है। अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को जेल से भी क्या भेज सकते हैं जिसने न्यायालय की अवमानना की हो, ठीक है, न्यायालय की अवमानना की हो, उसको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। अभिलेख न्यायालय के रूप में किसको जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं जिन्होंने क्या किया हो, न्यायालय की अवमानना की हो, है ना। जो न्यायालय की अवमानना करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट क्या भेज सकता है, सीधे जेल भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। जैसे मूल क्षेत्राधिकार में हम क्या कैसे समझेंगे कि मूल क्षेत्राधिकार उनको कहा जाएगा जिन पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, अधीनस्थ न्यायालय में जाने से पहले सीधे विचार को क्या कर सकती है, सीधे विचार अपने पास बुला सकती है। संघीय संबंधी से जुड़े मामले सीधे कहाँ पर जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ एक अन्य राज्य है या अन्य कोई राज्यों के बीच क्या चल रहा है, भारत सरकार, और दूसरी तरफ एक राज्य से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद चल रहे हो तो इन मामलों पर बुला सकती है। एक तरफ भारत सरकार और एक तरफ एक से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो, विवाद हो, और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हो, तो उन स्थिति पर भी क्या कर सकती है, वे सीधे सुप्रीम कोर्ट उन विवादों को अपने पास बुला सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होने पर भी, ठीक। अब देखेंगे हम अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय है। कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट के निर्णय से वे क्या है, हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि जो हाई कोर्ट को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अपील हेतु उपयुक्त है या नहीं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, परामर्शी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत आता है। 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणी के मामले में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देनी है तो वे क्या करते हैं, अधिकृत करते हैं। विधि या फिर जो सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर, ठीक है, किसी भी प्रश्न पर क्या कर सकते हैं, विधि या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हो गया है, जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, किसी भी पूर्व संविधान संधि है, समझौते हैं, अनुबंध है या फिर समान उपकरणों के उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति हो तब भी, ठीक। भारत का संविधान देश की एक सर्वोच्च विधि है और सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ही इनके क्या है, व्याख्याता, और साथ ही साथ क्या है, संरक्षक भी है। कार्यपालिका, यह संसद को संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने से ये क्या करती है, रोकती है। यह सरकार के किसी भी ऐसी कार्यवाही की समीक्षा भी कर सकता है जो कथित और मौलिक अधिकार के किसी भी प्रावधान का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के आधार पर इसे संविधान का क्या कहा जाता है? संरक्षक कहा जाता है। स्वतंत्रता का विजेता और लोकतंत्र का प्रहरी भी कहते हैं हम, ठीक। और फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हम कल की क्लास में करते हैं, आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।